हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पेरोल के अंदर पेरोल वाउचर का कैसे यूज करना है। इसके पहले मैंने बता रखा है, करीब 7 वीडियो अपलोड कर रखी है पेरोल से रिलेटेड, जिसमें मैंने पेरोल को इनेबल करना और एम्प्लॉय ग्रुप, यूनिट्स और सारे के सारे अटेंडेंस शीट, पे हेड, सैलरी डिफाइन करना, इनकम टैक्स सब कुछ बताया है। आज की वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वाउचर टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ। पहले समझ लेते हैं वाउचर टाइप्स में क्या क्या होता है। एक होता है अटेंडेंस, जैसे कितना 30 दिन का अगर उसने काम कर लिया है किसी भी एम्प्लॉय ने, तो उसका जो है हम प्रोसेसिंग करेंगे अटेंडेंस वाइज। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है हमारा पेरोल, हम उसकी जो है एम्प्लॉय की सैलरी हम पेरोल के जरिए बनाएंगे। आफ्टर दैट हम उसको पेमेंट करेंगे। तो आज की सारी चीजें यही बताने वाला हूं कि पेरोल वाउचर में आपको किस तरीके से बनाना है, आपको पेरोल को कैसे पास करना है। तो आप देख रहे हैं आईपी करियर्स। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो वो भी जाके फॉलो करें। नीचे दिए गए लिंक मैंने दे रखे हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो को। तो पहले मैं बता दूं कि पेरोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो जो है ऑलरेडी मैंने लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं अकाउंटिंग के लिए। तो पहला लेजर जो मैंने क्रिएट कर रखा है पेबल का, सैलरी पेबल का मैंने यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रखा है। तो सैलरी पेबल, क्योंकि हम जो सैलरी पे करते हैं वो एंड ऑफ मंथ में बुक तो कर लेते हैं, बट हम पे जो करते हैं नेक्स्ट 7 या 15 या 10 जो भी हमारी साइकिल होती है उसी हिसाब से हम पेड करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम उसकी लाइबिलिटी बनाते हैं। यहाँ पे यूज जो आपको फॉर पे मतलब पेरोल का जो है यहाँ पे यस करना है, आपको यूज फॉर पेरोल यस करके रखना है। आफ्टर दैट इसको सेव कर लेना है। उसके बाद मैंने ईएसआई का बनाया है, ईएसआई पेबल का सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है पीएफ का, और मैंने यहाँ पे पीएफ पेबल भी बना लिया है। इस तरीके से मैंने एक जो है पीएफ का एक्सपेंसेस के लिए बना लिया है कि पीएफ एक्सपेंसेस जो है हमारा वो नहीं था, पीएफ एडमिन चार्जेस के नाम पे मैंने ऐसे ही बना लिया है। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने यहाँ पे रख लिया है। आफ्टर दैट मैं बता दूं कि इतना चीज करने के बाद हमें करना क्या है, हमें अपने पेरोल वाउचर में आना है। पेरोल वाउचर में आने के बाद यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले अटेंडेंस बुक करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी हम अटेंडेंस बुक करेंगे, जिस मंथ में बुक करेंगे, तो यहाँ पे हमें अटेंडेंस नंबर आएगा 1-2 करके। तो मैंने पहले से ऑलरेडी बुक कर रखा था, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अटेंडेंस बुक करने से पहले आपको करना क्या क्या है। यहाँ पे देखो अब्सेंट आ रहा है, बॉक्सेस आ रहा है, माई कैलेंडर आ रहा है, ओवर टाइम आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैंने इसके पहले बता रखा है कि ये क्यों यूज होता है। तो मैं जो भी बताने वाला हूँ वो प्रेजेंट के लिए बताने वाला हूँ कि टोटल जो है आपका नंबर ऑफ प्रेजेंट क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये मेरा 26 डेज आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू ही दी है 26 डेज की, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने अटेंडेंस बना रखा था, इसलिए यहाँ पे 52 डेज हो गया। अब मैं बता दूं कि अगर इसी पेरोल को अगर आप ऑटोमेटिक फिल करना चाहते हो, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, मैंने तो यहाँ पे एक ही एम्प्लॉय का बना रखा है, बट आपके यहाँ 1000 या 1500 एम्प्लॉय हैं, तो आप ऑल्ट ए करके यहाँ पे ऑल्ट ए कर लीजिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे डेट का वाउचर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप प्रेजेंट या एब्सेंट जिसका भी बनाना चाहते हैं एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे ऑटो फिल होके आ जाएगा सारा का सारा। तो आई होप कि आपको इसमें अटेंडेंस बनाना आ गया होगा। इसी तरीके से आप प्रेजेंट का जिस तरीके से बना रहे हैं एब्सेंट का भी बना सकते हैं, बॉक्सेस का भी बना सकते हैं, हर तरीके का बना सकते हैं। फिर हम सीखते हैं अब पेरोल वाउचर को इनेबल करना, पेरोल वाउचर को किस तरीके से इनेबल करना है। यहाँ पे अगर पेरोल से रिलेटेड कोई भी फंक्शंस है, आपको उस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आता है आपका, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो F4। अगर आप पीसीस करना चाहते हो तो आप ऑल्टर के साथ कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही हम पेरोल वाउचर को ओपन करेंगे, यहाँ पे पेरोल वाउचर को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे कई चीजें मैनुअली करते हैं, और कई लोग क्या करते हैं ऑटोमेटिक करना चाहते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहते हो तो मैनुअली करना चाहते हो तो आप मैनुअली कर सकते हो, बट मैं ऑटोमेटिक फिल करना चाहता हूँ तो ऑल्ट ए करना है। ऑल्ट ए करने के बाद प्रोसेस लिस्ट यहाँ पे आएगा, एज यूजर डिफाइंड करना है आपको। यूजर डिफाइंड का मतलब यह है कि आप खुद से उसकी वैल्यू जो है फुल करने वाले हो। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें ले रखी थी जब हमने पेड्स बनाए थे एज यूजर डिफाइंड के नाम पे, तो यहाँ पे मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे 1/4/2020 से लेकर 31/4/2020 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज या ग्रुप आप बता सकते हो, तो मैंने ऑल आइटम सेलेक्ट कर लिए हैं, मैंने वैसे एक ही बना रखा है। फिर यहाँ पे आपका पूछ रहा है ये कि ये एक बात बताइए कि आपने ये जो यूजर डिफाइंड बता रखा है बना रखा है, तो ये आप कैश या
किस चीज में, तो ये यूजर डिफाइंड मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो आप यहाँ पे बना लीजिएगा कि आप किस चीज के लिए पेबल यहाँ पे करना चाहते हो। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे जो है सैलरी पेबल में ही डाल दिया है, क्योंकि सैलरी का ही पार्ट था। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यूजर डिफाइन करने के लिए जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अदर पे जो है और आपका एडवांस का डिडक्शन जो था वो आपका, और कैंटीन डिडक्शन जो था वो आ गया है, जो कि हमने जो है यूजर डिफाइंड में डाला हुआ था। तो यहाँ पे आप जो भी कुछ डालना है यहाँ पे आप फुल करके और इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। आफ्टर दैट दूसरा प्रोसेस आता है आपका, इसी तरीके से सारी चीजें कर सकते हो, बट मेन मैं बता देता हूँ। दूसरा प्रोसेस है जो आपका मेन जो है वो सैलरी का है। यहाँ पे सैलरी क्लिक कर देंगे। प्रोसेस बेस जो होगा हमारा, आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, डिक्लेरेशन बेस पे कर लीजिएगा, डिक्लेयर्ड वैल्यू पे कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करने के बाद आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय सब कुछ सेम ही रखना है, ऑल कर देना है। यहाँ पे सैलरी पेबल बनाना है, आपको सैलरी पेबल कर देना है, और आफ्टर दैट आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा चीज आ जाएगा और आप इसको सेव कर लीजिए। फिर थर्ड वन हम सीखते हैं आपका ईएसआई का भी आप सेम तरीका है, आप यहाँ से कर सकते हो ईएसआई कंट्रीब्यूशन का। और एनपीएस का मैं करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ईएसआई का आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैंने एनपीएस का भी सेलेक्ट कर लिया। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से करता हूँ, एनपीएस वाले में मैंने किया क्या, जल्दी जल्दी मैंने कर दिया। यहाँ पे आपको एनपीएस का सेलेक्ट करना है, और एनपीएस का सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, एक हेड बनाना पड़ेगा एनपीएस के नाम पे, एनपीएस पेबल के नाम पे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा तो एनपीएस वाला भी आ जाएगा। मेरे पास एनपीएस का नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया। आफ्टर दैट इसी तरीके से पीएफ का भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पीएफ का सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास पीएफ पेबल है, तो मैंने यहाँ पे पीएफ पेबल जैसे ही किया तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीब्यूशन करके हमारा आ गया। अगर आपका कहीं पे भी ऑटो फिल नहीं कर रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे जाके पेड्स बस चेक कर लीजिएगा। तो इतनी चीजें आपको तो समझ में आ गई होंगी। जब आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं तो मैं एक बार पहले पीएफ वाला पास करके रख लेता हूँ। पीएफ वाला मैं पास इसलिए करके रख लेता हूँ क्योंकि वो काम देने वाला है आगे। फिर उसके बाद अब इतनी चीजों के बाद हमें करना क्या है, हमने जो है पेरोल में प्रोसेस तो कर लिया। आफ्टर दैट हमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमें जनरल वाउचर के तरीके से करने चाहिए। तो अकाउंटिंग वाउचर में आना है, अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद जनरल वाउचर में आना है। जनरल वाउचर में मैं समझा देता हूँ ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमें लायबिलिटी खड़ी करनी है उनकी, लेकिन कभी कभी हम पेरोल वाउचर से छोड़ के हम यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हमारे एडमिन से रिलेटेड जितने भी चार्जेस हैं, तो यहाँ पे आप ये सब देख रहे हो, इन सब का हेड जो आप देखोगे ये लायबिलिटी है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे एडमिन चार्जेस जो है आपका वो कर लेना है। जैसे पीएफ एडमिन एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेव कर लेना है। और यहाँ पे जैसे 500 रुपए एडमिन चार्जेस के लिए लगे हैं तो क्रेडिट में आपको उन पेबल्स को कर देना है, जैसे कि EDLI। तो इससे रिलेटेड जो भी है ऑटोमेटिक आप यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो भी है EDLI चार्जेस या जितने भी तमाम आपके लायबिलिटीज हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप इसको भी ऑटोमेटिक फुलफिल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप आके ऑटोमेटिक फुलफिल वाले पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट करने के बाद पीएफ एडमिन चार्जेस सेलेक्ट करने के बाद आपका जितने भी हैं ऑटोमेटिक कर देना और आपका ये पूरा का पूरा सेव कर लेना। अब मैं आपको बताता हूं कि इन सब चीजों को करने के बाद हमें पीएफ का जो पेमेंट करना है वो कैसे करना है। तो F5 करने के बाद पेमेंट वाउचर पे आना है। आप मैन्युअली भी कर सकते हो और ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो मेन जो है मैं पहले सैलरी का पेमेंट करके दिखा देता हूं। सैलरी का पेमेंट करेंगे, उसके बाद ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, सैलरी पेबल कलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पूछेगा कि आपसे कि कैश में करना है कि बैंक में करना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। मेरे पास अभी बैंक का मैंने लेजर इसमें नहीं बनाया क्योंकि नई कंपनी बनाई थी, तो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे टोटल जो नेट पेबल था आपका वो यहाँ पे आ जाएगा और ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट ईएसआई, जैसे कि मान लीजिए आपका एनपीएस से रिलेटेड पेमेंट था या पीएफ का चालान था, तो ये यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे पीएफ पेबल वगैरह पे आप कर देंगे तो पीएफ भी पेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा, इस सारा का सारा पीएफ भी पेबल हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने ईएसआई का बना नहीं रखा है आपका, लेकिन अगर ईएसआई चालान भी आप पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आने के बाद आप ऑल आइटम्स सेलेक्ट कर लीजिएगा।
ऑल आइटम या एम्प्लॉय वाइज जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो। देखिए मैंने अभी बना नहीं रखा था इसलिए पीएफ का ईएसआई का नहीं आया, क्योंकि वहां मैंने आपको समझाया ईएसआई का बस सेव नहीं किया था। तो आप जो नहीं करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चालान नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और क्या क्या चीजें आपको पेरोल में चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, डिस्प्ले के अंदर स्टेटरी एंड रिपोर्ट्स आप निकालना चाहते हो तो वो किस तरीके से निकालो, पेरोल रिपोर्ट, समरी वगैरह बनाना, प्रोविडेंट फंड बनाना, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक